जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज और एक बार इस टॉपिक को आप समझे और लोगों तक फैलाए, जो इसको सीखना, समझना और इसमें आत्मिक बातें को लेना हम सब मसीह जनता को हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय हमें मजबूती रहना प्रभु के वचन के साथ। प्रभु के वचन के साथ हम अलर्ट रहना, सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। तो आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आप सभी को स्वागत करता हूं कि आप लोग जुड़ रहे हो। फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में आप मुझे फॉलो कर रहे हो। खैरी शिक्षा को फॉलो कर रहे हो। आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, खैरी शिक्षा को फॉलो कर रहे हो। ये प्रभु आपके लिए जो दिया है, आप ऐसा हर एक विषय को सुने, समझे और अपने को मजबूत बनाए और प्रचार में उतरे मजबूती का साथ। तो आज का जो टॉपिक है उसमें चलते हैं, जो कि थोमा, आप सब जानते हैं। थोमा कहते हैं, थोमा उत्तर देता है, कहता है कि थोमा ने उत्तर दिया। थोमा ने उत्तर दिया किसको? यीशु को। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे केरियस, हे मेरे केरियस, हे मेरे थियोस। ऐसा क्यों कहा थोमा ने और कब कहा, मैं बताऊंगा आज विषय पर। बहुत गजब की टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। इसको कहा थोमा ने, यीशु को कहा। किसको कहा थोमा ने? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे केरियस, हे मेरे थियोस। किसको कहा? प्रभु यीशु को कहा। कब कहा? मैं बताता हूं कि कब कहा। जब यीशु की मुलाकात चेलों से हुई, आफ्टर द रिजेक्शन, उठा लिया जाने का पहले, रिजेक्शन, आफ्टर द रिजेक्शन, तो उसमें थोमा नहीं था। उसमें थोमा नहीं था। यूहन्ना 20 अध्याय 21 में, जॉन चैप्टर 21 में 1 से आगे अगर पढ़ोगे तो उसमें थोमा नहीं था। वचन 22 और 23 में लिखा है, यीशु ने फूका, फूका, तो ये फूका, थोमा वहां नहीं था। जब यीशु ने फूका, थोमा वहां नहीं था। मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि यीशु को यहां से एक अद्भुत प्रकाशन देना था। और वो प्रकाशन क्या है? वो प्रकाशन है, मैं बताऊं कि यूहन्ना 20 अध्याय 26 में लिखा है, 8 दिन का बाद वो प्रकाशन देने वाला था यीशु। 8 दिन का बाद, आफ्टर 8 डेज, उसके चेलों फिर घर के भीतर थे। ये 8 दिन का बाद घटना, उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, दरवाजा बंद था। देखिए, लेखक यहाँ पे मेंशन किया कि थोमा उनके बीच में था। कहाँ? 8 दिन का बाद में थोमा बीच में था। ये कौन सा? 20 अध्याय 26 नंबर वचन में। और जब ये बात हो रही है यूहन्ना 20 अध्याय 21 में, वहां थोमा नहीं था। ये 8 दिन का बाद जो यीशु को एक प्रकाशन देना था, ये प्रकाशन क्या है ये देखो, आप समझो। इनको बीच में था थोमा। कहाँ? ये 8 दिन का बाद दरवाजा बंद थे और उन चेलों के साथ थे। यहाँ क्या? थोमा उनके बीच में था। लेकिन वचन 13 से आगे लिखा है, अगर पढ़ोगे, वहां पे थोमा नहीं था। वहां पे थोमा नहीं था और लिखा है कि दरवाजा बंद थे। ऐसा क्यों पहले कहता है? पहले क्यों कहता है कि 8 दिन के बाद यीशु आए? 8 दिन के बाद यीशु आए। और यूहन्ना 20 अध्याय 21 से 22-23 तक आप पढ़ोगे तो यीशु की मुलाकात पहली हुई। उसके बाद फिर 8 दिन के गैप था। वो 8 दिन का गैप में यीशु जी फिर वापस आए और तब आए जब थोमा वहां उसके साथ था।
तो थोमा यहाँ पर था, लेकिन लेखक कहता है कि दरवाजा बंद था। और इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये है कि वचन को आप पढ़ते जब हो कि यूहन्ना 20 अध्याय 26 में लिखा है, तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, चेले के बीच में घर का अंदर खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और दरवाजा बंद था। तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर एक ही वक्त में हर जगह रह सकता है। और ये आत्मिक बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो और इसको बिना दरवाजा खोले, किसको? यीशु को, किसको? परमेश्वर को, किसको? थियोस को, किसको? कैरियस को बिना दरवाजा खोले आत्मिक तौर पे अंदर आने का पूरा हक है, पूरा राइट है, पूरा लीगल है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो गॉड है। आपको याद होगा जैसे ही ये हुआ, वहां पर कुछ बातें उठ रही है, कुछ बातें हो रही है। क्या हो रही है? कह रहे भूत आ गया, कह रहा है भूत आ गया। अरे यीशु कहता है भूत को हड्डी मांस नहीं होती। यीशु का जवाब है भूत को हड्डी मांस नहीं होती। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, बिना दरवाजा खोले यीशु कैसे आ गया? आगे सुनता है कि वचन 20 अध्याय 27 तक लिखा है, उन्होंने थोमा से कहा, तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ पर लाकर मेरे हाथ को देख। थोमा को कहा 20 अध्याय यूहन्ना 27 में, तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी होकर। डोंट अनबिलीवर्स, बिलीवर्स, तुझे विश्वास करना है। कैसे? मैं रखूंगा, जिसके चलते यीशु कहते हैं कि मैं फिर से बताता हूं कि दरवाजा बंद था, वो आ गया। और वो जब आए तो डायरेक्ट थोमा से बात किया कि थोमा से कहता है कि थोमा, अपनी उंगली लाकर मुझे जहां पर कीले मारे थे, मुझे जहां पर कीले मारा था ना, वहां पे उंगली तू घुसा ले, और जहां पे मुझे भाला मारा था ना, उस वहां पे अपने हाथ डाल ले, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। विश्वास करना है तुझे। वचन 28 लिखा है, ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया। जैसे ही सुना, थोमा का उत्तर क्या हो रहा है देखो। थोमा क्या जवाब दे रहा है देखो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे क्रियोस, हे मेरे कैरियोस, हे मेरे थियोस, यानी कि मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे गॉड, मेरे लॉर्ड। अद्भुत है ना, अद्भुत है। यहाँ इसके मुंह पे ये शब्द क्यों निकला, इसके मुंह पे ये शब्द क्यों निकला? और इसने परमेश्वर को वो भी अलौकिक तरीके से उसको नाम दिया, जो आपको मैं ओल्ड स्टेटमेंट से बताते आ रहा हूं कि यीशु ही है वो प्रभु, यीशु ही है वो थियोस, यीशु ही है वो गॉड। मैं आपको ओल्ड स्टेटमेंट से बताते आ रहा हूं। और जितने मुसलमान, जितने मुस्लिम लोग और आदर्श यानी आदर्श लोग इस वचनों को सवाल उठाते हैं, बातों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मेरा खुला आवाज परमेश्वर की ओर से, मैं खुले आवाज दे रहा हूं परमेश्वर की ओर से। आप लोगों इन बातों को कैसे आप गलत ठहराओगे? इन बातों को आप, इन वचन को कैसे गलत ठहराओगे? तो अभी आप बताइए कि जो हम बोलते आ रहा हूं, इस वचन को आप कैसे गलत ठहराओगे? जैसे कि जैसे ही ये सुना या कहा, यीशु के मुंह से क्या शब्द निकला सुनिए। यीशु कहते हैं वचन 29 में, यीशु ने उसे कहा, तूने जो देखकर मुझे विश्वास किया,
तूने जो देखकर, किसने, थोमा ने देखकर उसने यीशु को विश्वास किया, तूने जो मुझे देखकर विश्वास किया। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है दोस्तों कि इसके बाद यीशु किसी को, थोमा को जैसा दिखाई दिया वैसे किसी को नहीं दिखाई देगा, किसी को नहीं दिखाई देगा, ऐसे किसी को नहीं दिखाई देगा। और अब ये थोमा कौन था आप जानते हैं? ये थोमा कौन था आप जानते हैं? इतिहास गवाह है। आप आपकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, भारत की हिस्ट्री उठाकर देखिए, देख लो, खास करके भारत की जो केरला है उसका हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जहां थोमा चल कर हो, या गाधे पर हो, या घोड़े पर हो, या खच्चर पर हो, या हाथी पर हो, या पानी पे जहाज पर हो, ऐसे तैसे करको भारत पहुंचा, जैसे तैसे करको भारत पहुंचा। आज से 2024 साल पहले, जिसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी के 52 एडी में, पहले सदी के 52 एडी में थोमा भारत आया। और थोमा ने कहा कि जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूं, जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूं, उस परमेश्वर को तुम विश्वास करो। भारतीय, हर एक जनता, हर एक मनुष्य, तुम विश्वास करो। यही पे प्रश्न पूछता हूँ केरला वालों से, खास कर जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है यीशु का प्रचार को, यीशु का विषय को, उसको मैं खास कर प्रश्न करता हूँ, क्या थोमा हाथ में क्रूस लेकर आया था? थोमा हाथ में क्रूस लेकर आया था? क्या थोमा हाथ में क्रूस लेकर आया था? क्या थोमा हाथ में यीशु की फोटो लाया था? क्या थोमा हाथ में मूर्ति लाया था यीशु का? अब आप देखिए, ये 2024 में, ये 2024 के अंदर, 2024 साल में, 2024 साल उसका मतलब 2024 साल में कितने बदल गए, कितने सिस्टम में बदल गया। थोमा आया था परमेश्वर के वचन का साथ, थोमा आया था पवित्र आत्मा का वचन के साथ। थोमा, थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं कि ये सब शब्दों मारता है और आत्मा जिलाता है। तो पवित्र आत्मा के वचन के साथ थोमा भारत केरला में पहुंचा था। और अद्भुत बात है ना ये, फिर से कहता हूं, थोमा क्रूस लेकर नहीं आया। थोमा किसी भी प्रकार कोई क्रूस की पूजा करने के लिए नहीं कहा। क्रूस को लगा डालो और घर पे लटका ला लो, कोई गाड़ी पे लगा लो और क्रूस को दरवाजा पे लटकाओ, क्रूस को कोई चार्च का ऊपर घंटी बनाकर लगा लो, लटका कर, ऐसा कभी नहीं कहा। ना किसी प्रकार की यीशु की फोटो ऐसे, यीशु ऐसे दिखते हैं, यीशु ऐसे चलते हैं। इन अपनी आंखों से मैंने 3.5 साल यीशु के साथ था, यीशु के साथ सेवकाई की थी। यीशु के बड़े बड़े बाल थे, यीशु लंबे चौड़े थे, यीशु के दाढ़ी थे, यीशु का गठन ऐसा है, ऐसा कोई कुछ कहा थोमा ने नहीं कहा। नेवर, नो। तो कहीं पे भी कहीं नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:16 को आप देखें तो यीशु को आप कैसा समझना और क्या नहीं समझना, यीशु को क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। 2 कुरिन्थियों 5:16। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, ये वचन कहता है। और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। तो शरीर का अनुसार हमको नहीं जानना है। इसको कहते हैं, यीशु को हम ऐसा नहीं जानेंगे अब से, जिसको कहते हैं शरीर के अनुसार, बिल्कुल नहीं। पौलुस ने कहा कि 1 कुरिन्थियों 1:23 में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूं। क्रूस का प्रचार नहीं, मसीह का प्रचार करता हूं। दोस्तों, बात को समझे।
जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता। तो आप सोचे, क्रूस का ऊपर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं हम, मसीह का राज्य का राजदूत है हम, मसीह का राज्य का सेवक है हम, मसीह का राज्य का एम्बेसडर है हम। तो ये बात को समझे, तो किसका प्रचार हमें करना? मसीह का प्रचार करना, ये नहीं क्रूस का प्रचार करना, नहीं करना। तो क्रूस का प्रचार नहीं, मसीह का प्रचार करना। तो लाइफ में कभी भी क्रूस का इस्तेमाल मत करना। मुझे ताज्जुब है कि आज भी कुछ बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रीचर नाम कहते हैं, अपोस्टल, रेवरेंड, पास्टर, क्रूस का लटका कर किसी को जिसका अंदर दुष्ट आत्मा होता है ना, उसको माथे पे क्रूस लटकाता है, घुमाता है और गले पे क्रूस को लटका देता है और लटका कर घर में अंदर क्रूस रखने का इजाजत परमिशन या सजेशन देता है। क्या मूर्खता चल रहा है ये, क्या मूर्खता का शिक्षा चल रहा है ये। तो मैं इसको लेकर बहुत बोलता हूं। तो हमें क्रूस का नहीं, हमें क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करना है। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। जय मसीह की।